राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज फिर एक बार कुछ बातें जो मैंने सीखी हैं अपने गुरुजनों से आप लोगों के साथ शेयर करने का मन किया, तो आपसे बातें करने में आज फिर आप लोगों के सामने हूँ। गुरुजन कहते हैं, तेरे सारे दुखांदा दारू को पूरी राम नाम दी। कि आप कुछ भी परेशानी है, संसार में रहते हुए कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कभी किसी टाइप की, कभी बिजनेस की, कभी परिवार की, कभी बच्चों की। जब तक हम संसार में रहते हैं कोई ना कोई परेशानी हमारे साथ लगी रहती है। तो संत जन गुरुजन कहते हैं कि सारे ही दुखों का एक ही इलाज है, भगवान का नाम। हमें अपने काम काज करते हुए, अपने कर्तव्य निभाते हुए भगवान के नाम का सहारा जरूर पकड़े रखना चाहिए। उससे हमको बहुत बल मिलता है। दुख सुख प्रारब्ध के अनुसार आते ही रहते हैं जीवन में। ऐसा नहीं है कि आप भगवान का नाम लेंगे तो दुख नहीं आएंगे। वो दुख और सुख ये तो हमारे प्रारब्ध हैं, जो हमारे कर्म हैं, उसके अनुसार हमें मिलते ही हैं और हमें उनको सहना होता है। पर हाँ, अगर हम ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं, उनको याद करते हैं, उनका संकीर्तन करते हैं, तो हमारी बड़ी परेशानियां छोटी में निकल जाती हैं। भगवान साथ में रह के हमारे कष्ट, हमारे दुख कटवा देते हैं। अंदर से हम शांत रहते हैं। मतलब अति नहीं होती दुख की, कि भाई आप अति होके आप डिप्रेशन में चले गए, ऐसा ना हो। ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। वैसे तो आप कैसे भी भगवान का नाम लें, वो आपके लिए अच्छा ही है, आपको शुभ फल देता है। जैसे कि कहते हैं कि धरती में हम बीज बोएं तो कैसे भी डालें, उल्टा सीधा, बीज हमेशा अंकुरित होता ही है और ऊपर की तरफ ही अंकुरित होता है। तो इसी तरह हमें भगवान का नाम किसी भी उसमें लेना चाहिए। वो हमेशा हमें फ़ायदा पहुंचाता है। हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमने नहा के कर रहे हैं कि बिना नहाए कर रहे हैं, खा के कर रहे हैं कि बिना खाए कर रहे हैं, या हम जिस स्थान पे बैठे हैं या जिस स्थान पे इस वक्त हम हैं वो उचित है कि अनुचित है। इन सब वहम में पड़ने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि जब 4 व्यक्ति मृत शरीर को उठा के राम राम बोल सकते हैं, तो हमारे लिए ऐसा कोई समय नहीं है। 6 ऋतु 12 मास हम ईश्वर का नाम का स्मरण संकीर्तन कभी भी कर सकते हैं। सारा समय भगवान के नाम को लेने का समय हमेशा अच्छा ही होता है। हमें वहम में नहीं पड़ना चाहिए और बस यही सोचना चाहिए कि हमें भगवान की याद बनाए रखनी है, उनका संकीर्तन करते रहना है। ईश्वर में आपका विश्वास बहुत गहरा हो, आपका प्रेम बहुत सुदृढ़ हो, सबल हो, तो आपको थोड़ा अपना प्रेम बढ़ाने के लिए, जैसे आपको हर समय ऐसा विश्वास होना चाहिए कि जैसे आप मंदिर में जा रहे हैं, अपने चाहे आप अपने घर के मंदिर में ही जाते हैं, तो आप ये विश्वास रखिए कि जब आप वहाँ प्रणाम करते हैं तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि वहाँ पे ईश्वर विराजमान है। जब आप झुक के उनको प्रणाम करते हैं तो वो आपको ही देख रहे हैं और अपना वरद हस्त, अपने आशीर्वाद का हाथ आपके सिर पर रखा है उन्होंने। तो जब आप ऐसी भावना बनाएंगे तो आपका प्रेम बढ़ेगा और आप जब ये मानेंगे कि जहाँ आप जाके झुक के ईश्वर को प्रणाम कर रहे हैं तो वहाँ पे ईश्वर हैं, वहाँ पे वो विराजमान है। तो जब भी आप कहीं मंदिर में जाते हैं, चाहे वो आप ही के घर का मंदिर है, आपको प्रॉपर ड्रेसअप होके जाना चाहिए। आप सोचिए कि आप जब किसी ऑफिसर से मिलने जाते हैं तो आप तौलिया लपेट के या गाउन पहन के नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बार हम ये
करते हैं कि नहा के निकले और वैसे के वैसे तौलिया लपेट के या महिलाएं गाउन पहन के ही मंदिर में प्रणाम करने या जो भी पाठ करते हैं करने चले जाते हैं। तो हमको ये विश्वास रख के श्रद्धापूर्वक ऐसा सोचना चाहिए कि भई जब हमने कुछ समय निकाला है भगवान के लिए, जब हम पाठ कर रहे हैं, तो हमको ये सोच के वहाँ जाना चाहिए कि वहाँ ईश्वर विराजमान है। तो जब हम किसी छोटे से ऑफिसर से मिलने जाते हैं, तो हम ठीक से ड्रेस अप होके जाते हैं। तो आप सोचिए जब हम अपनी राम से, अपनी इतनी बड़ी सरकार से मिलने जाते हैं, तो हमें ठीक से ड्रेस अप होके जाना चाहिए। और जब आप ये सोचेंगे कि वहाँ पे विराजमान है वो, तो आप खुद ही सोचिए कि आप कैसे जाएँगे, कैसे बैठेंगे। जब आपको लगेगा कि वो वहाँ पे ईश्वर मेरे समक्ष बैठे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होएगा। आपका विश्वास भी ज़्यादा सुदृढ़ होएगा। जब आप जाप करने के लिए बैठते हैं, तो आप ये विश्वास रखिए कि आपका संबंध सीधा ईश्वर से जुड़ गया है। जैसे ही आप राम बोलते हैं, ईश्वर सुन रहे हैं। आपका ध्यान अगर ईश्वर में है, तो उनका ध्यान भी आप पर है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल देखिए कि एक भिखारी है, पूरा दिन सुबह से रात तक बोलता है कि ईश्वर के नाम पे दे दे, दाता के नाम पे दे दे, लेकिन उसकी कोई भावना नहीं है। उसकी भावना भीख मांगने की है कि उसको कुछ पैसे मिले, तो उसको जाप का उतना पुण्य नहीं मिलता। कि या फिर एक टेप रिकॉर्डर पर एक कैसेट पूरा दिन गायत्री मंत्र का जाप करती है, तो उस कैसेट को कोई फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि कैसेट में भावना नहीं है। तो आप अपनी भावना से करेंगे, तो आपको ज़्यादा अधिक लाभ मिलेगा और आप ईश्वर के साथ जुड़ जाएँगे। जैसे कि एक विधि है, हमारे गुरुजी ने बताई हुई है कि भई आप जब जाप करते हैं ना, आप कहते हैं कि आपका मन नहीं लगता, ध्यान इधर-उधर भटक जाता है, संसार की बातें याद आती हैं। ये सच है, अभ्यास इतना आसान नहीं है। जब भी हम जाप करने बैठते हैं, सिमरन करने बैठते हैं, उसी वक़्त सब कुछ याद आता है। उसी वक़्त अगर आप गृहिणी हैं, आपको किचन याद आएगी। अगर आप बिज़नेसमैन हैं, आपको अपना बिज़नेस याद आएगा। दुनिया भर की बातें आपको उसी टाइम में याद आती हैं, जब आप ईश्वर का संकीर्तन या जाप करने के लिए बैठते हैं। तो उसके लिए गुरुजी ने एक उपाय बताया है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप ना जीभ हिले ना होठ हिले, और ज़ोर से आप मन में बोल के देखिए राम, और फिर उस राम को अपने कानों से सुनिए। जैसे आप बोल रहे हैं, उसको आप सुने कि भई अंदर से आवाज़ आ रही है। आप ऐसा ध्यान करके देखिए कि इस अभ्यास से बहुत बहुत असरदायक है। और मुझे लगता है कि जब आप ऐसा अभ्यास करेंगे, तो आपका ध्यान इधर-उधर नहीं जाएगा। आप करके देखिए, अभी से करके देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ऐसा बोल के, ऐसा सुनने में कैसा लग रहा है। मतलब आपका ध्यान इधर-उधर नहीं जा रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, और कितने लोग ऐसा कर पा रहे हैं। और फिर ऐसा करते-करते आप इसका अभ्यास बनाइए, तो आपका ध्यान इधर-उधर नहीं जाएगा। आपका ध्यान ईश्वर में लगेगा। अगर आप ऐसा कर पाएँगे, तो मुझे भी बहुत ही खुशी होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय राम।